कार्ड कम आ रहे हैं, फालते ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ फालते पड़े हैं जो कि हम देखकर नंबर डी, ठीक है, चार चार फालते लेकर आप बैठे हुए हैं। चंद माह पहले आप अल्लामा महात्मा गांधी सेंटर में गए, अपने अपने बायोमेट्रिक दिए और बायोमेट्रिक देने के बाद आप वापस आ गए। आज कई लोगों को 2 महीने होने वाले हैं, कई लोगों को 3 महीने होने वाले हैं, कई लोग अभी भी अपने कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, मगर कार्ड कम आ रहे हैं, फालते ज्यादा आ रहे हैं। फालता मीन्स ऑब्जेक्शंस। पहले ऐसा होता था कि फालता अगर आपको आता था तो या तो आपको टेबल पर ही बता दिया जाता था, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट की जो स्क्रूटनी थी वो टेबल पर ही कर दी जाती थी, या अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ स्क्रूटनी बाद में हुई है तो आपको फालता आपके एड्रेस पर दिया जाता था। मगर जो कि सिस्टम ऑनलाइन करने के बाद फालता आपको ईमेल में रिसीव हो रहा है। अब हैरानगी की बात यह है कि किस किस तरह के फालते आपको रिसीव हो रहे हैं। मेरे लिए या किसी भी इमिग्रेशन लॉयर के लिए ये हैरानगी की बात नहीं है, ये हैरानगी की बात आपके लिए है, क्योंकि आपको उन चीजों का पहले से पता नहीं था, मालूम नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन इन्होंने अब आकर आपके कागजात की स्क्रूटनी ज्यादा गहरी तरीके से, ज्यादा डीपली, इन डेप्थ स्टार्ट कर दी है। जैसे कि मेरे पास कुछ फालते पड़े हैं जो कि हम देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। पहली चीज तो एक बताता चलो कि एक तरह का फालता तो तकरीबन सब लोगों में पाया जा रहा है, वो है प्रूफ ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स। ठीक है जी, कि आपके पास इनकम है या नहीं है। अब वो क्यों पाया जा रहा है? वो इसलिए पाया जा रहा है कि आपने या तो कॉन्ट्रैक्ट गलत लगाया है, या कॉन्ट्रैक्ट अगर लगा है तो आपके टैक्सेस किसी के 20 दिन के हैं, किसी के 26 दिन के हैं, किसी के 15 दिन के हैं, मुकम्मल 30 दिन के टैक्सेस ही नहीं है। फिर अगर है तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, अगर बैंक अकाउंट नहीं था तो सैलरी कहां पर आ रही थी। हाँ, मेरे साथ इस वीडियो के बाद काफी लोग डिसएग्री करेंगे कि हमने बगैर बैंक अकाउंट के भी कार्ड लिए हुए हैं, हमने बगैर पैसे के भी कार्ड लिए हुए हैं। आपने जरूर लिए होंगे। ये पहले का पुर्तगाल अब नहीं रहा, ये अब का पुर्तगाल है। जैसे कि अभी ये मेरे हाथ में जो फालता है, इसको रेगुलर एंट्री, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं कि चले आप नंबर ए जो है, कॉलम ए, वो तो आप पढ़ लेते हैं कि इंतरादा रेगुलर एम टेरिटोरियल नेशनल, ये आपको रेगुलर एंट्री का जो फालता है वो तो मिल गया, इंतरादा रेगुलर का आपको फालता तो मिल गया। लेकिन आप क्या करते हैं, आप बी नहीं पढ़ते, जिसमें अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन है, वो आप नहीं पढ़ते। अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में कितनी हैरानगी की बात इसमें लिखी हुई है कि जो पासपोर्ट नंबर और जो एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट पे है, वो पासपोर्ट नंबर और वो एक्सपायरी डेट आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट आप हमें देकर गए हैं। लिहाजा क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल यही होगा कि क्या कर रहे हैं। कागजात अगर तो देखें, मुझे भी पता है कि आप आते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं, परचेज कर ले, नहीं मिल रहा परचेज कर ले, आपकी जरूरत है, मगर कागजात को चेक करना तो आपकी जिम्मेदारी है। अब एक फालता ये है, एक फालता और पढ़ लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हैरानकुन फालते आए हैं। अच्छा जी, पीसीसी पुर्तगाल की और पीसीसी पाकिस्तान की, मतलब के उनके होम कंट्री की, और वही इंतरादा रेगुलर, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और वही प्रूफ ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स, ठीक है। चार चार फालते एक ही दफा, ये आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं, नंबर ए, नंबर बी, और अगर हम आगे चलते हैं नंबर सी और नंबर डी, ठीक है। चार चार फालते लेकर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और बड़े ही खुशकिस्मत ये मेरे क्लाइंट हैं कि जिनको उन्होंने फाइल रिफ्यूज नहीं की, अभी भी मौका दिया है कि आप अभी भी अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। अब ऐसा है कि मामलात जो है वो बड़े ही गंभीर हैं, लेकिन आप इनको गंभीर समझ नहीं रहे, आप इनको बड़े ही इजी समझ रहे हैं। अगर आपको फालता आता है, आप क्या करते हैं, आप ए पढ़ लेते हैं, ए पढ़ लिया आपने, आप बी पढ़ते ही नहीं है, आप अदर इंफॉर्मेशन में जाते ही नहीं है। फिर क्या करते हैं कि फालता किसी और चीज का होता है, आप कागज जाके कोई और जमा करवाते हैं। फिर क्या करते हैं कि आप कागज जाके अगर जमा करवाते हैं तो 10 दिन के बाद जमा करवाते हैं। अब एक और फालता पढ़ते हैं आपके सामने, ठीक है जी, कहाँ गया, अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, वही बैंक स्टेटमेंट मीन्स कि वही प्रूफ ऑफ सब्सटेंसेस, आपने उसमें बैंक स्टेटमेंट ही प्रोवाइड करनी है।
इसके बाद अदर ऑप्शंस में वो क्या कहता है, otras información में वो क्या कह रहा है कि वो कहता है कि अपनी स्टेटमेंट भी लेकर आए, जिस स्टेटमेंट में आपके एम्प्लॉयर ने आपको कब नौकरी दी थी, ठीक है, और नौकरी आपके पास अभी तक है या नहीं है, मींस की डिक्लेरेशन। अब आपने वो भी नहीं जमा करवाई। सबसे हैरान कुन फालता वो देखिएगा, जो कि बड़ा ही मजेदार सा फालता है। वो कहता है कि अपना निफ प्रोवाइड करें और बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि जो आप निफ देकर हमें गए हैं, ठीक है जी, हाँ, जो आप हमें निफ देकर गए हैं वो साइंड और स्टैम्प ही नहीं था। हो क्रेजी इज दिस, ठीक है, कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट थे जिस तरह के ही थे, आपने उस तरह का ही क्या किया, ऐसे कैसे पलंदा सेट किया, पलंदा जाके जमा करवाए, उन्होंने आपसे ले लिया। वो तो लेंगे, उसकी वजह है कि वो ऑफिसर्स है ही नहीं। अलामेदा महात्मा गांधी में वो ऑफिसर्स है ही नहीं, वो वॉलंटियर वर्कर्स हैं जो कि आपके कागजात को सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्डर करके, जैसे भी हैं, इन ऑर्डर करके जमा करके आगे हेड ऑफिस में भेज देते हैं स्क्रूटनी के लिए। अब मामला ये है कि हमने इन चीजों को टैकल कैसे करना। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन जिन भाइयों के अभी बायोमेट्रिक आने हैं, वो भाई ये गलतियां ना करें, वो लोग ये गलतियां ना करें जो ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी चीज, जिन लोगों के फालते आ गए हैं, बड़े गौर फिक्र से उनको पढ़ें, अटेंशन से पढ़ें, रीड करने की आदत डालें, रीड करें फ्रॉम वन वर्ड टू द लास्ट वर्ड। अगर इंग्लिश नहीं समझ आती ट्रांसलेट कर लें, अगर पुर्तगीज नहीं समझ आती ट्रांसलेट कर लें, अगर इंग्लिश में नहीं समझ आती तो किसी इंग्लिश पढ़ने वाले इंसान से रब्ता करें, किसी सर्टिफाइड लॉ ऑफिसर रब्ता करें, किसी लॉ फर्म से रब्ता करें, ताकि वो आपके फालतों को आसानी टैकल कर सके। अब होता क्या है कि जिस शख्स को 4 फालते यहां पर आए हैं, क्या वो 4 फालते 10 दिन के अंदर हल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अब करना क्या है, उसने एक्सटेंशन लेनी है, एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन भेजना है इमा को थ्रू कोर्ट, उसको 2 महीने का 1 महीने का एक्सटेंशन मिलेगी, फिर वो 4 फालते क्लियर करेगा। आप क्या करते हैं, आप खामोश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, जब मेरे पास कागज होंगे मैं जमा करवा दूंगा। वो 10 दिन के बाद आपकी फाइल को रिफ्यूज कर देते हैं, आपके 2 साल का इंतजार जाया चला जाता है। इस वजह से कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियात है जो आपको करनी पड़ेगी। एक तो कागजात में कभी कमी ना लेकर आए, कागजात को दुरुस्त रखें। दूसरा, अगर फालता आता है तो उसको गौर से पढ़ें और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट दें जिस डॉक्यूमेंट में फालता आया हुआ है। अक्सर बात फालता आता है किसी एक चीज का, आप 4 कागज और साथ ठोक कर जमा करवा देते हैं, ऐसा भी ना करें। तीसरी चीज, अगर फालते 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, जो कि टाइम ले सकते हैं, पीसीसी अब काफी टाइम लेगी, तो उनमें क्या करें कि आप पहले एक्सटेंशन अप्लाई करें किसी लॉ फर्म के थ्रू, या खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं आईमा को कि हमें वक्त चाहिए, और उनको बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी भी अपने लीगल स्टेटस के ऊपर कभी भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज ना करें, इसको सीरियस समझें और कागजात को ऑफिसर के हाथ में बिल्कुल सही और दुरुस्त उनको पकड़ाएं, ना कि किसी किस्म का फेक कागजात। मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि आप लोग फेक पीसीसी और फेक जुंता, आप लोगों से मुराद ये नहीं कि आप लोग जानबूझ के, आप लोगों के साथ स्कैम भी हो सकता है, या किसी किस्म का कोई ऐसा बंदा आपको ये कागजात दे भी सकता है, आप जमा करवाते हैं तो आपकी फाइल रिफ्यूज हो जाती है। यकीन मानिए, बतौर वकील प्रैक्टिस करते हुए हमें इस चीज का दुख होता है कि किसी इंडिविजुअल की, किसी क्लाइंट की, किसी इमिग्रेंट की 2 साल के बाद फाइल रिफ्यूज हो जाए। अपना ख्याल रखें, अपने कागजों का भी ख्याल रखें, और इसी तरह वीडियोस देखते रहे ताकि आपको लीगल मालूमात मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।